अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने आप लोगों को रिकमेंडेड बुक का बारे में बताया था। ये उसकी पिक्चर है और ये जो है ये स्लाइड्स जो हैं वो भी उसी में से हैं। कल हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, लास्ट लेक्चर में हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, जिसमें स्टोरेज मीडियम के बारे में पहले पढ़ा था। उसमें हमने देखा था स्टोरेज मीडियम किस तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं। फिर हमने मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखा, उसमें मुख्तलिफ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उससे मुतल्लिक देखा। उसके बाद हमने देखा कि उसमें दो ऑपरेशन होते हैं, राइटिंग का और रीडिंग का। फिर उसके बाद हमने देखा कि हार्ड ड्राइव पे कौन सा प्रोसेस जो है वो किस तरीके से। फिर हमने स्टोरेज डिवाइसेस में उसके आज हम देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में उसके एक्सेस मोड के बारे में मैंने उस दिन बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। इट इज़ द सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच स्टोरेज मीडियम कैन बी एक्सेस्ड। किस तरीके से स्टोरेज मीडियम में डाटा को एक्सेस किया जाता है, यानी उठाया जाता है या रखा जाता है, उसको कहते हैं एक्सेस मोड। देयर आर टू मेजर एक्सेस मोड, सिक्वेंशियल एंड रैंडम। सिक्वेंशियल एक्सेस मोड में होता है सीरियल वाइज फाइल्स को कॉपी किया जाता है या फाइल्स को ऑन किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक टेप हैं जैसे, या पहले कैसेट्स यूज होती थी, उनमें डाटा जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस मोड में होता था। रैंडम एक्सेस मोड क्या है? कहीं से भी डाटा उठा के, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, जिस पे क्लिक करोगे डाटा को वो उधर से उसी डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लोगे, उसकी तरतीब ज़रूरी नहीं होती। उसके बाद हमने देखा स्टोरेज की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्पीड स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि स्पीड ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी इज डिफाइंड बाय एक्सेस टाइम एंड डाटा ट्रांसफर रेट। उसमें एक्सेस टाइम कितना लगता है और डाटा ट्रांसफर रेट, इसके बारे में भी हमने देखा था। हमने देखा था कि जो टाइम लिया जाता है, जो टाइम स्टोरेज डिवाइस लेती है डाटा को लोकेट करने में, यानी उसको ढूंढने में और उसके रीड राइट हेड तक पहुंचने में, तो उसको कहते हैं एक्सेस टाइम। और डाटा ट्रांसफर रेट होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा कितनी देर में ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं डाटा ट्रांसफर रेट। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कितनी स्टोरेज है। मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी। उसके बाद हम हार्ड डिस्क के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हार्ड डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी हम तकरीबन पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमने देखनी है। इसमें ये चीज़ें ना, इसकी ज़रा सेटिंग का थोड़ा सा इशू हुआ है। हाँ जी। तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। एक सीक टाइम होता है। सीक टाइम क्या होता है? हार्ड डिस्क जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सीक टाइम, सीक टाइम के बाद सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम को देख लेते हैं। सीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव रीड राइट हेड। हमने देखा था कि एक रीड राइट हेड होता है जो कि ट्रैक या सिलेंडर पे मूव कराता है। तो रीड राइट हेड जो है वो कितनी देर में उस मखसूस ट्रैक पे पहुंचता है, उसको कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम इज टाइम रिक्वायर्ड टू मूव रीड राइट हेड टू अ पर्टिकुलर ट्रैक। ठीक है, तो इसको मिली सेकंड में मेजर किया जाता है। उसके बाद है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? वंस अ सिलेंडर अ ट्रैक इज सिलेक्टेड, डिस्क कंट्रोलर वेट अंटिल रीड राइट हेड रीच एन अप्रोप्रिएट सेक्टर। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच हेड एट द बिगिनिंग ऑफ एन किसी भी सेक्टर के बिगिनिंग पे पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है रीड राइट हेड को, उसको रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। ये क्योंकि सर्कुलर होती हैं, रोटेट करके उस मखसूस सिलेंडर पे पहुंचती हैं। रोटेशनल लेटेंसी होता है कब तक वो रोटेट करके रीड राइट हेड उसके स्टार्ट में जा गया है, मखसूस सेक्टर के स्टार्ट में, उसको कहते हैं मिली सेकेंड। उसको मेजर करते हैं मिली सेकेंड में, और वो होती है रोटेशनल लेटेंसी। उसके बाद ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या होता है? ट्रांसफर टाइम या ट्रांसफर रेट जो है, ट्रांसफर टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डाटा रीड फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू मेन मेमोरी। मेन डिस्क से मेन मेमोरी में जाने में कितना टाइम लगता है, उसको ट्रांसफर टाइम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है कि टाइम डाटा को एक्सेस टाइम बनता है एवरेज सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम, तीनों मिला के क्या बनते हैं? उसका एक्सेस टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है।
मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क की तरह ही वर्क करती है। इसका ऊपर जो एयर सील्ड जो है वो केसिंग होती है। इसको जब लगाया जा सकता है, जब इसको उतारा जा सकता है डाटा के बैकअप वगैरह के लिए, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है ये भी मैग्नेटिक डिस्क होती है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप लोग खुद कर लोगे। उसके बाद मैग्नेटिक टेप की, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक टेप में जैसे कैसेट्स होती थी और रील्स वगैरह होती थी, तो वो क्या है, मैग्नेटिक टेप की एग्जांपल है। मैग्नेटिक टेप क्या था, रिबन होता था, ठीक है। उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कोटिंग होती थी, डाटा उसके फॉर्म में, उसके ऊपर 10 की फॉर्म में सेव होता था, ठीक है। ये बिग रील या कैसेट की फॉर्म में होता है। मैग्नेटिक टेप में डाटा किस तरीके से सेव किया जाता है, ट्रैक्स होते हैं, उनकी तरतीब होती है, उनकी तरतीब के अंदर डाटा जो है उन फ्रेम्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। लाइक मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क आल्सो फॉर्मेटेड, पहले इसकी फॉर्मेटिंग होती है, उसमें फ्रेम्स बनाए जाते थे। फ्रेम्स बना के ईच फ्रेम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड ट्रैक। हर फ्रेम जो है आगे फर्दर ट्रैक्स में डिवाइड होता है, यानी उसकी रो बनाई जाती थी। और ईच फ्रेम रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर एंड ईच ट्रैक और स्टोर वन बिट। एक बिट डाटा जो है वो स्टोर करने के लिए यूज होता है। टिपिकली अ फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 9 ट्रैक्स, 9 ट्रैक्स में डिवाइड होता था। फर्स्ट 8 जो ट्रैक्स थे वो रिकॉर्डिंग द कोड ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड द 9th ट्रैक इज यूज टू रिकॉर्ड द पैरिटी बिट या चेक बिट के लिए यूज होता था, ठीक है। मैग्नेटिक यूज फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बैकअप, ये भी डाटा बैकअप रखने के लिए यूज होता है। पहले तो हाँ, अब तो इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, बाकी जगहों पे तो खैर मेरा ख्याल अब भी इस्तेमाल हो रहा है। स्टोरेज के इसकी 5 टेराबाइट होती थी। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बैकअप के तौर पे ये यूज होती हैं। ये एक तो सस्ती हैं इसलिए भी, और इससे लेकिन ये सिक्वेंशियल एक्सेस को यूज करती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक राइट रीड डाटा एंड फ्रॉम अ मैग्नेटिक टेप। एक मिनट, ये फिर इसका इसका इशू आ रहा है। हाँ जी, मैग्नेटिक टेप के बारे में देखेंगे। स्टोरेज वाइज दैट राइट्स रीड हेड टू एंड फ्रॉम अ मैग्नेटिक टेप, रीड द राइट हेड इनकोड द मैग्नेटिक सिग्नल इनटू ऑन अ टेप एज इट मूव अक्रॉस द रीड राइट। ये भी उसी तरह करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है। नेक्स्ट वन है ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम सीडी डिस्क कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या है, ये भी स्टोरेज मीडिया है। कंसिस्ट ऑफ फ्लैट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, मेटल से बनी होती है, गोल होती है। सीडी जिनको कहते हैं, इसको ऑप्टिकल डिस्क या कंपैक्ट डिस्क भी बोला जाता है। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। इट इज कोटेड विद अ थिन मेटल, थिन मेटल से कोट होती है, और या प्लास्टिक से, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव होती है। ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड इन कंप्यूटर टिपली 4 पॉइंट, ये उसकी साइज है 4.7 इंच डायमीटर की होती है। और 1/20th, एक 20वें में से एक हिस्सा जो है, 20वां हिस्सा जो है ये थिक होती है। मिनी ऑप्टिकल डिस्क आर यूज इन मोबाइल डिवाइसेस दैट डायमीटर फॉर 3 इंच, 3 इंच से भी कम, छोटी छोटी होती थी, वो यूज होती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर, सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉन्ग्स। सीडी जो है वो इस तरह का यूज होती है, वो अब भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, डिस्क एज अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक, दैट स्पाइरल, ये इस तरह के स्पाइरल होते हैं। इसके अंदर पिट्स या बम्प्स होते हैं। बम्प्स उभरे हुए होते हैं, और यानी पिट्स होती हैं, पिट्स होती हैं उसके अंदर जो है। पिट्स आर टाइनी रिफ्लेक्टिव बम्प्स दैट क्रिएटेड विद द लेजर बीम। ये बम्प्स होते हैं, अंदर निशान होते हैं, सुराख होते हैं। और लैंड्स जो होती हैं वो फ्लैट एरिया होता है, ये उभरा हुआ एरिया होता है। अ लैंड रिफ्लेक्ट लेजर राइट लाइट विच रीड बाइंडी डिजिट। जो लैंड होते हैं वो बाइंडी डिजिट एक को रीड करते हैं, और पिट जो है वो 0 को डिजिट को रिप्रेजेंट करती हैं। लोअर पावर्ड लेजर लाइट रीड डाटा फ्रॉम द डिस्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं, और ब्लू रे डिस्क होती हैं, ठीक है। अब सीडी की बात करें, सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, छोटा, इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज होती है, और इसमें इसकी कैपेसिटी चेंज होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मैक्सिमम 800 मेगाबाइट तक होती है, ठीक है। और रीड ओनली भी होती है, रिकॉर्डेबल भी, यानी रीड CDR रोम भी होती है, CDR होती है, और CDRW यानी री राइटेबल।
रिकॉर्डेबल होती है, इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जो RW होती है इसमें इरेज करके दोबारा से उसके ऊपर डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD-ROM क्या होता है? CD-ROM वो डिवाइस होती है जो CD को रीड करती है। CD-ROM स्टैंड्स फॉर CD राइट ऑप्टिकल डिस्क, लार्ज अमाउंट डाटा कैन बी स्टोर्ड। ये भी उसी तरह की है, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या होता है कि रीड ओनली होती है, इसमें से डाटा कॉपी करके आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, इसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद CDR होती है, रिकॉर्डेबल होती है, एक दो पहले ब्लैंक होती है, राइट वंस रीड मैनी टाइम, उसके ऊपर सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर रीड जो है वो बहुत दफ़ा किया जाता है। तो CDR में इसकी कैपेसिटी भी वही होती है, लेकिन जो प्रोसेस इसके ऊपर लिखने के लिए यूज़ होता है उसको बर्निंग प्रोसेस कहते हैं। CDRW क्या है? CD री राइटेबल, एक दफ़ा इरेज करके डाटा आपने उस पर स्टोर किया, वो डाटा जो है वो गलत गलत राइट हो गया, तो उसको इरेज करके दोबारा से उस पर डाटा जो है स्टोर किया जा सकता है, उसको CD री राइट कहा जाता है। उसके बाद DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पहले वीडियोज़ वगैरह डालने के लिए, मूवीज़ वगैरह डालने के लिए DVD का यूज़ होता था, फिर बाद में उसमें हर तरह का सॉफ्टवेयर भी डालने लगा, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD। ये इसकी कैपेसिटी जो है वो CD के मुकाबले में जो ज़्यादा होती है, और इसकी जो उसके ऊपर जो मतलब कलरिंग होती है या रेजोल्यूशन उसकी ज़्यादा होती है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। 17 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है, इसमें डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी ROM होती है, R होती है, ये वही सेम टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद ब्लू रे डिस्क है, ये भी स्टोरेज डिवाइसेज है, रिलायबल होती है, फास्ट होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी जो है CD और DVD के मुकाबले में ज़्यादा होती है। 1000 GB या उससे भी ज़्यादा डाटा इसमें, यानी 1 टेराबाइट तक डाटा जो है इसमें स्टोर करने की एबिलिटी होती है। बम्प्स ऑन द ब्लू रे डिस्क आर मच स्मॉलर, इसके बम्प्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं, जिसकी वजह से डाटा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है वो स्क्रैच आ जाए तो डाटा रीडेबल होता है, फिर भी इस पे स्क्रैच नहीं आते। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात करें, सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि ये ना मैग्नेटिक होती हैं ना ऑप्टिकल होती हैं। इट कंटेन अ सॉलिड चिप होती हैं, जिसको आईसीज कहते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, ठीक है, यूएसबी ड्राइव होती है या मेमोरी कार्ड्स होते हैं, तो ये सारे चिप की फॉर्म में होते हैं। इसके ऊपर ना ऑप्टिकल डाटा, सीडीज के बारे में पढ़ा वो ऑप्टिकल हैं, जो उसके अलावा उससे पहले जो हमने मैग्नेटिक टेप और हार्ड ड्राइव एसएसडी के वगैरह के बारे में पढ़ा, सॉरी हार्ड डिस्क के बारे में जो पढ़ा, दैट इज मैग्नेटिक। और जो एसएसडी होती हैं, एसएसडीज जो होती हैं चिप की फॉर्म में होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में होती हैं, डिजिटल कैमरास के अंदर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स के अंदर, पीडीएस, पीसीज, टैबलेट कंप्यूटर, नोटबुक के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर। तो वो जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो ना मैग्नेटिक यूज़ होती हैं ना ऑप्टिकल, बल्कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? एसएसडीज हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, एंड मेमोरी कार्ड्स हैं। एसएसडी क्या है? सॉलिड स्टेट डिवाइस, फ्लैश मेमोरी यूज़ करती हैं। इसका एक्सेस जो है, इट कंटेन इट्स ओन प्रोसेसर, मैनेज इट्स स्टोरेज। एसएसडी नो मूविंग पार्ट, मैकेनिकल पार्ट नहीं होते। एसएसडी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन द मदरबोर्ड और अडॉप्टर कार्ड। इट इज मे बी हाउस्ड इन अ सेपरेट केसिंग में होती हैं। एसएसडी आर ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज डेस्कटॉप पे भी यूज़ होती हैं, सर्वर्स पे भी इस तरह की डिवाइस ये होती हैं, ठीक है। टैबलेट्स, मोबाइल्स वगैरह आजकल जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें एसएसडीज है, ठीक है। उनमें हार्ड डिस्क भी होती हैं कुछ कंप्यूटर में, और एसएसडीज भी होती हैं जो 4 टेराबाइट या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है। एक तो इसका एक्सेस टाइम जो है वो फास्टर है, डाटा ट्रांसफ़र रेट फास्टर है, ज़्यादा अरसे तक यूज़ होती हैं, लाइट वेट होती हैं, कम हीट जनरेट करती हैं, कम पावर लेती हैं, रिलायबल ज़्यादा हैं, डाटा जो है ट्रांसफ़र करने में मूवेबल ज़्यादा हैं, हार्ड डिस्क के मुकाबले में महंगी हैं, लाजमी बात है। जब ये सारी चीज़ें दे रही हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी जो है वो एसएसडीज में, यानी
सॉलिड स्टेट ड्राइव में आती है। इसके अंदर भी चिप होती है, इसको पेन ड्राइव, थंब ड्राइव इस तरह से बोला जाता है। यूएसबी ड्राइव इसलिए भी बोलते हैं कि इसकी ये वाली जो पोर्ट होती है, ये वाली जो पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट के अंदर डाली जाती है, इसलिए इसको यूएसबी ड्राइव पोर्ट, यूएसबी मतलब ड्राइव कहा जाता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी इसके अंदर डाटा जो है वो रेज नहीं होता। साइज में बहुत छोटी होती हैं, लाइट वेट होती हैं, एक थंब जितनी होती हैं, इसलिए इनको पेन ड्राइव भी, थंब ड्राइव भी बोला जाता है। ठीक है, पीसीज के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यूज होती है, मुख्तलिफ शेप, मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ स्टोरेज कैपेसिटीज में मौजूद होती हैं। 256 GB या 1 TB तक भी मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी कार्ड होते हैं जो मोबाइल के अंदर, जिनको फ्लैश मेमोरी कार्ड या स्टोरेज कार्ड भी बोला जाता है। ये भी फ्लैश मेमोरी डिवाइस की तरह रिमूवेबल होते हैं। और फ्लैश कार्ड्स आर वाइड यूज डिजिटल कैमरास के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के अंदर, वीडियो गेम्स के अंदर, वहाँ पे ये मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या मेमोरी कार्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कार्ड रीडर भी होता है, या कार्ड रीडर राइटर के ज़रिए डाटा जो है इसके अंदर स्टोर किया जाता है। यूजुअली कार्ड यूज टू स्टोर रीड इंफॉर्मेशन। यूएसबी पोर्ट के साथ ये अटैच किए जाते हैं कार्ड रीडर जो होते हैं। और फोटो सम कंप्यूटर्स एंड फोटो प्रिंटर्स हैव बिल्ट इन कार्ड रीडर, उनके अंदर कार्ड रीडर की ऑप्शन भी मौजूद होती है। मेमोरी कार्ड जो है वो सीएफ होते हैं, माइक्रो एसडी होते हैं, सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी होते हैं, एक्सटी पिक्चर कार्ड होते हैं, मेमोरी स्टिक्स होती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो डिजिटल कैमरा के अंदर यूज़ होते हैं ये सीएफ होते हैं, कम्पैक्ट फ्लैश, फोटो प्रिंटर, या ये जो बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, तो 512 GB ये इससे ज़्यादा की कैपेसिटी है। सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी जो होते हैं ये वीडियो रिकॉर्डर या कैमरास के अंदर सिर्फ यूज़ होते हैं, 32 GB या उससे ज़्यादा है। माइक्रो एसडी कार्ड जो है वो हर मोबाइल टेलीफोन छोटे जो होते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड जो हैं वो हमारे मोबाइल्स के अंदर जो मेमोरी कार्ड होते हैं उनको माइक्रो एसडी कार्ड कहते हैं। एक्सडी पिक्चर कार्ड क्या होते हैं, ये भी डिजिटल कैमरा और फोटो प्रिंटर के अंदर यूज़ होते हैं। मेमोरी स्टिक्स क्या होती हैं, बोथ टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड्स आर यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, स्टोरेज कैपेसिटी इज अप टू 32 GB आर मोर। ठीक है, और उसके बाद है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज हमने क्या देखा, आज हमने पिछला रिव्यू किया, उसके बाद हमने कंपैक्ट यानी हमने जो ये वाली है क्या कहते हैं, कंपैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क के बारे में कंप्लीट पढ़ा, सीडी के बारे में, फिर सीडी की टाइप्स, फिर उसके बाद डीवीडी के बारे में, डीवीडी की टाइप्स, फिर ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ा, फिर हमने सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं, क्यों डिफरेंट हैं इन बाकियों से, और उसकी टाइप्स देखी। फिर हमने फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड और मेमोरी कार्ड की फर्दर टाइप्स देखी हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्लाउड स्टोरेज क्या होगी, वो इंशाल्लाह इसके बारे में कल देखेंगे।